हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सतरंगी पॉइंट। सतरंगी पॉइंट में आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बिना तेल और बिना रेत के बनने वाली खिली खिली घानी और फुटाने। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमें कौन से चने लेना है। हमें ये बड़ी साइज़ के चिकने वाले चने लेना है। दूसरा ये जिसे हम भिगो के खाते हैं या इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपके फुटाने नहीं बनेंगे। ये चिकने वाले चने मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बाज़ार में फुटाने वाले चने आसानी से मिल जाते हैं। ये दिखने में चिकने से और गोल गोल होते हैं, तो आप इन्हें ही लीजिए फुटाने बनाने के लिए। और इसे सेकने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप नमक लिया है। और ये है छोटी साइज़ की पॉपकॉर्न बनाने वाली मक्की, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। एक बार में हम केवल 1/4 कप मक्की का दाना ही फुलाने के लिए डालेंगे। तो सबसे पहले हम फुटाने बनाने के लिए जो हमने चने लिए हैं, उसमें हम 5-6 ड्रॉप रिफाइंड ऑयल की मिक्स कर लेंगे। देखिए थोड़े से ऑयली दिख रहे हैं, बस इस तरह। और इस तरह हमें छोटे चम्मच से ही 1-1 चम्मच चने एक बार में भुनना है। अब हम गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रखेंगे और जो नमक हमने लेकर रखा है चने रोस्ट करने के लिए, उसे इसमें डाल देंगे। नमक को लगातार चलाते हुए अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें करीब हमें 10 मिनट लग जाएंगे। नमक अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़े से चने भुनने के लिए डालेंगे। जब भी चने भुने तो शुरू में थोड़े थोड़े करके ही डालें, क्योंकि शुरू में नमक का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब 1-2 बार के चने भुन जाते हैं तो फिर नमक का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। फिर थोड़े ज़्यादा भी डालते हैं तो फटाफट फूलने लगते हैं। चनों को हमें लगातार तेज़ी से हाथ चलाते हुए रोस्ट करना है, क्योंकि यदि हम तेज़ी से हाथ नहीं चलाएंगे तो चनों की बाहर की स्किन जल जाती है, जिससे फिर वो फूट नहीं पाते हैं। 1 से 1.5 मिनट में ही हमारे चने फूल गए हैं, तो अब हम इन्हें इस तरह निकाल लेंगे, जिससे कि नमक नीचे रह जाएगा और चने हम एक बर्तन में निकालते जाएंगे। अब हम चने की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के डाल रहे हैं, क्योंकि नमक में से बहुत अच्छे से आंच निकल रही है। अब इन्हें हम लगातार फटाफट चलाते हुए रोस्ट करेंगे। देखिए हमारे चने कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल बाजार जैसे दिख रहे हैं। शुरुआत में 1-2 बार जब हम डालते हैं तो 1-2 चने रह जाते हैं बिना फूले, लेकिन बाद में एक भी चना ऐसा नहीं होता है कि जो ना फूला हो। देखिए हमारी कढ़ाई में एक भी चना ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो ना फूला हो। जैसे ही सारे चने फूल जाते हैं तो इन्हें इस तरह बिना देर किए हुए कढ़ाई में से निकाल लेंगे। ये काम हमें बहुत फास्ट करना है, क्योंकि चनों को रोस्ट करने में केवल 30 से 40 सेकंड लगते हैं, तो जलने में भी उन्हें बिल्कुल देर नहीं लगती है। एक बार हम फिर से डालेंगे और इस बार मैं आपको चनों को फूटने की आवाज़ भी सुनाती हूँ और इन्हें दिखाती भी हूँ बिना चलाए कि कैसे फूटते हैं। अब मुझे चनों को चलाना होगा, नहीं तो वे जलने लग जाएंगे। सारे चने अच्छी तरह फूट गए हैं, तो इन्हें हम अब नमक में से निकाल लेंगे।
जल्दी जल्दी निकालने के कारण यदि थोड़ी सी नमक की मात्रा चनों के साथ रह जाती है तो उसे हम बाद में छन्नी से छानकर अलग कर देंगे। अब हम मक्की की धानी बनाने के लिए इस कढ़ाई वाले नमक को एक दूसरे गैस पर रखे हुए कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। मक्की की धानी फोड़ते टाइम कढ़ाई में से नमक बाहर निकलेगा, इसलिए हम कुकर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मुझे कुकर के साइज़ के हिसाब से नमक थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि धानी बनाते टाइम यदि कुकर की तली नमक से पूरी तरह ढकी रहती है तो हमारी धानी जलती नहीं है। धानी फोड़ते टाइम जब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे तो उसमें रिंग और विसल नहीं लगाना है, इसलिए उसे हम पहले ही इसमें से अलग कर रहे हैं। क्योंकि धानी जब फूटने लगती है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम इसमें से उस टाइम पर विसल निकालें। नमक में से बहुत अच्छे से हीट आ रही है तो इसमें हम 1/4 कप पॉपकॉर्न वाली मक्की डाल देंगे। गैस की फ्लेम फुल कर देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। 1 से 2 मिनट में ही मक्की का कलर चेंज हो गया है और ये फूटने लगी है, तो अब हम तुरंत ही प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में कुकर को इस तरह हिलाते रहेंगे जब तक कि कुकर में से मक्की की फूटने की आवाज़ आना बंद ना हो जाए। मक्की के दानों के फूटने की आवाज़ आना बंद हो गई है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और 1-2 मिनट तक ऐसे ही हिलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी धानी कुरकुरी हो जाए। देखिए धानी बहुत अच्छी फूली है, तो अब हम इसे नमक में से निकाल कर अलग कर लेंगे। देखिए एक भी मक्की का दाना ऐसा नहीं है जो कि बचा हो बिना फूले। जब हम तेल में बनाते हैं तो 2-4 दाने तो बच ही जाते हैं नीचे, या फिर वे ढंग से फूलते नहीं हैं, पर इसमें सारे दाने बहुत अच्छे से फूले हैं और एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। एक बार हम और डालेंगे। दूसरी बार में नमक पहले से ही बहुत अच्छा सा गर्म है तो डालते ही मक्की फूलने लगी है, तो हम तुरंत ही कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर को हिलाते हुए मक्की को फूटने देंगे। मक्की के दानों के फूटने की आवाज़ बंद होते ही हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और फुली फुली धानी को नमक में से निकाल कर अलग कर लेंगे। देखिए धानी कितनी अच्छी, बहुत फुली हुई और एकदम कुरकुरी बनी है। नमक को चलाकर देखने पर एक भी मक्की का दाना बिना फूला नहीं दिख रहा है, तो अब हम इस नमक को गैस पर से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जो चने के छिलके और धानी के टुकड़े दिख रहे हैं, इन्हें हम छानकर हटा देंगे इसमें से। जैसे ही हमारा नमक ठंडा हो जाता है तो हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लेंगे, और जब भी हमें सिंग दाना, चना या फिर धानी बनाना हो तो इसे हम फिर से यूज़ कर लेंगे। अब इस चने और धाने में यदि नमक एक्स्ट्रा रह गया हो तो हम उसे छन्नी से छान लेते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा नमक अलग हो जाए। देखिए हमारे चने कितने अच्छे, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। मैं आपको प्लेट में डालकर इनकी आवाज़ सुनाती हूँ।
चने और धाने को मिक्स करके हम एक प्रसाद बना रहे हैं, जिसे कि निमाड़ में तमोल कहते हैं, और वो माता जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और बाद में उसे बांट दिया जाता है। तो अब आप भी अपने हाथों से माता जी के लिए इस प्रसाद को बना सकते हैं, यदि आप मेरे वीडियो वाली ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते हैं तो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा और सतरंगी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।